नमस्कार दोस्तों, लीगल संसार में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हम अपने परिवार से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। हम लीगल संसार फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस फैमिली का एक ही मोटो है कि जब आपकी लीगल जर्नी की शुरुआत होती है, मान के चले आपने 12th ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप लीगल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी कम्युनिटी एक लीगल स्टूडेंट, लीगल एस्पिरेंट और जो भी बच्चे लॉ कर रहे हैं उसका ये एक कम्युनिटी है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए तत्पर है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू के कुछ पॉइंट्स पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि ड्यू का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, सबको अपना अपना स्कोर पता चल चुका होगा। लेकिन अभी जो जर्नी एक है कि ड्यू में 3 कॉलेजेस होते हैं, LC1, LC2 और CLC। ये 3 कॉलेज होते हैं जो हमेशा एक लोगों को या फिर स्टूडेंट के कंफ्यूजन का एक मुद्दा बना हुआ रहता है कि विच वन इज़ बेटर। हर कोई इसी पे बात करना चाहता है कि भैया बेटर कौन है, सर बेटर कौन है इन तीनों में। देखो, कोई भी कॉलेज बेटर और वर्स्ट जो होता है वो कुछ पैरामीटर पे होता है। कुछ पैरामीटर पे कोई कॉलेज बहुत अच्छी होती है, कुछ पैरामीटर पे वो थोड़े डाउन हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं कि अगर हम क्लास में कुछ बच्चों को डिफरेंशिएट करें तो वो डिफरेंशिएट किस पैमाने पे कर रहे हैं। हो सकता है कि हम रंग के आधार पर डिफरेंशिएट कर रहे हो सकता है हम हाइट के आधार पर डिफरेंशिएट कर रहे हो सकता है हम बैकग्राउंड के आधार पर डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो 3 कॉलेज के बीच में अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस पैरामीटर पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। आप ये कभी नहीं कह सकते, अगर कोई कहता है वो तो एकदम गलत कहता है कि CLC इज द बेस्ट, LC1 और LC2 उतना अच्छा नहीं है। तो ये अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब है कि उसके वो कंसेप्चुलाइज्ड नहीं है। क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि उसे कंप्लीट ऑब्जर्वेशन उसके पास नहीं है। चलिए हम बात करते हैं कि आप अगर अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं या आपने सेंटर अगर रख रखा है तो उसको चेंज करने का डेट है जो कि शायद अब खत्म हो जाएगी, आप कल तक उसको चेंज कर सकते हैं। 3 कॉलेज CLC, LC1 और LC2 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, अब सबसे पहले इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। CLC को 1 कर देता हूं, LC1 और LC2 को 1 में रखता हूं। क्यों? क्योंकि LC1 और LC2 एक ही बिल्डिंग, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करती हैं। LC1 और LC2 में बस डिफरेंस होता है टाइमिंग का, एक मॉर्निंग है और एक आफ्टरनून का है, मतलब 2 बजे से शाम के टाइम का होता है। ठीक है, CLC पे हम बाद में आते हैं। कौन बच्चे LC1 और LC2 लेते हैं? लोगों को लगता है जिसका रैंक पीछे होगा वो LC1 और LC2 लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो लॉ को अपना बैकअप लेके चल रहे हैं और वो बहुत अलग अलग चीज़ों का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या तो वो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर किसी और चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना लीगल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो LC1 और LC2 में जाते हैं ताकि उसका कॉलेज में ज़्यादा करिकुलम ना हो, एक्स्ट्रा करिकुलम ना हो, उसे अलग से पढ़ने का टाइम मिले। बट CLC की बात करते हैं। DU LLB का मतलब बच्चों के लिए होता है CLC। जैसे ही अगर बात करें कि कोई पूछे कि DU में पढ़ रहे हैं, LLB कर रहे हैं, तो उसका होता है कि CLC में पढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि CLC का अलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के CLC का हम अलुमनाई लिस्ट देखें तो CJI से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जज के पद पे कई सारे अलुमनाई बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम LC1 और LC2 का अलुमनाई देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपको प्रशासनिक सेवा में आपको नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे वहाँ पे जाके एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है उस टाइम में प्रिपरेशन करते हैं। तो दोनों का अपना अपना वजूद है। CLC में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको मॉर्निंग कॉलेज होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। LC1 और LC2 में अगर लेते हैं तो आपको एक ही बिल्डिंग है लेकिन टाइमिंग अलग अलग होता है। एक का मॉर्निंग होता है और LC2 का मॉर्निंग और LC1 का शाम का है। शाम माने 2 बजे से 7 बजे तक। तो अगर आप कोचिंग लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपका शाम को कोचिंग है, आप शाम को दिल्ली में कोई कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप LC2 ले लोगे। अगर आप सुबह को कुछ करना चाहते हैं, आपको प्रिपरेशन करने हैं अपना खुद का, जिसमें कि आप नाइट में आप ज़्यादा जगते हो, तो आप LC1 को प्रेफर करोगे। कंप्लीट जो होता है, आपको जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको मिल रही है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
CLC जो होता है वो एक रेगुलर कॉलेज होता है जिसमें कि हमारा मॉर्निंग बैच होता है, माना कि वही 9 बजे से गए और जो शाम दोपहर का 3 साढ़े 3 बजे का जो बैच होता है, एक जो स्कूल टाइम का कॉलेज टाइम का बैच होता है वो होता है। लाइब्रेरी, काफ़ी कुछ लाइब्रेरी सुविधाएं हैं CLC में। बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग है CLC का, लेकिन है LC1 और LC2 का नया बिल्डिंग है जो कि एक बिल्डिंग है, दोनों शेयर करती है। CLC में हम आपको बता दिए कि उसका CLC का अलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्वर्गीय अरुण जेटली जी को ले लेते हैं, वो आपके CLC से हैं। काफ़ी सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बार का जो बना है वो भी उधर के ही है। तो इस तरीके से आप अपना मत बना लीजिएगा कि आपको किस में लेना है, आपको तीनों में से किस में लेना है। और अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा, DU से रिलेटेड आपको LLB से एडमिशन तक कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसे जीना है, आपको सारी जानकारी लीगल संसार के थ्रू आपको मिलेगी। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप सीधे हमें पिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी रहेगा, आप कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी आर हेयर to welcome you. Thank you guys, and we all are waiting to warm welcome you guys. Let's start your journey. Jai Hind.